अंगिरा गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अर्धांगिनी के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए जीवन साथी को धर्म पत्नी कहा जाता है। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। श्री राम प्रभु ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प तो ले लिया, किंतु उनके सामने एक समस्या आकर खड़ी हो गई, क्योंकि सीता मैया उपस्थित नहीं है। गुरुदेव श्री राम प्रभु से कहते हैं, महाराज इस समय देवी सीता यहाँ पर उपस्थित नहीं है और हमें यह ज्ञात भी नहीं है कि वह कहाँ है। सो महाराज, कोई भी दैविक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य धर्म पत्नी के बिना अधूरा रहता है। सो आप नवीन विवाह कर लीजिए। श्री राम प्रभु कहते हैं, गुरुदेव मैं एक पत्नी व्रत हूँ, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आप इस समस्या का कोई और निवारण बताइए। तब गुरुदेव कहते हैं, महाराज इस अवस्था में शास्त्र कहता है कि यदि धर्म पत्नी उपलब्ध नहीं है तो आप स्वर्ण मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। श्री राम प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह आर्य सुमंत जी से कहते हैं, आर्य सुमंत जी आप एक विशेष शिल्पकार को लेकर आइए, वह स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करेगा। तब आर्य सुमंत जी शिल्पकार को लेकर आते हैं। श्री राम प्रभु स्वर्ण मूर्ति बनाने का आदेश दे देते हैं। गुरुदेव वाल्मीकि अपने दोनों शिष्यों को दिव्य अस्त्र और अपनी सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। तब गुरुदेव सीता मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया है पुत्री कि तुम्हारा देवी अनुष्ठान पूर्ण किया जाए, जिससे तुम्हें शीघ्र अपने पति के दर्शन हो। तब गुरुदेव लवकुश को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को रोज सहस्त्र पुष्प कमल लेकर आने हैं। मैं तुम्हारी माताजी का दैविक अनुष्ठान पूर्ण करवाने जा रहा हूँ। तब लव और कुश कहते हैं, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा, किंतु गुरुदेव इस अनुष्ठान से क्या लाभ होगा। तब गुरुदेव कहते हैं, पुत्र इससे तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। दोनों बालक प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, हम नित्य प्रतिदिन पुष्प लेकर आएंगे। उधर अयोध्या में आर्य सुमंत जी श्री राम प्रभु से आकर कहते हैं, महाराज देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। श्री राम प्रभु यज्ञ आरंभ करने से पूर्व गुरुदेव तीनों माताएं और धर्म पिता राजा जनक को प्रणाम करते हैं और यज्ञ आरंभ करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान आरंभ होता है। गुरुदेव कहते हैं, महाराज अब आप यज्ञ का अश्व बुलवा लीजिए। तब श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर अश्व लेकर आते हैं। अश्व की पूर्ण विधि विधान से पूजन की जाती है। तब श्री राम प्रभु राजकुमार शत्रुघ्न जी से कहते हैं, शत्रुघ्न यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व दिग दिगांतर तक स्व इच्छा से भ्रमण करेगा। जब तक यह लौटकर नहीं आता तब तक अयोध्या में यज्ञ चलता रहेगा। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उसे हमारी शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ेगा उसे हमारी सेना से युद्ध करना होगा। सो तुम इसके पीछे पीछे पूरी सेना लेकर इसकी सुरक्षा के लिए जाओ। तब ढोल नगाड़ों के साथ, शंखनाद के साथ यज्ञ का अश्व छोड़ दिया जाता है। अश्व
विजय यात्रा पर निकल पड़ता है। मगध देश, अंग देश, बंग देश और चारों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ पुनः कौशल देश की सीमा में प्रवेश करता है। तब सेना राजकुमार से कहती है, राजकुमार जी, यहाँ से कौशल देश की सीमा कुछ ही दूरी पर है। आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। यहीं पास में गुरुदेव वाल्मीकि जी का आश्रम है। हम प्रातःकाल अयोध्या पहुंच जाएंगे। राजकुमार शत्रुघ्न जी अयोध्या में खबर पहुंचवा देते हैं। तब हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु से जाकर कहते हैं, महाराज, यज्ञ का अश्व चारों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ निर्विघ्न कौशल देश की सीमा में प्रवेश करने वाला है। महाराज, अब अपना यज्ञ संपन्न हो जाएगा। श्री राम प्रभु कहते हैं, हनुमान, यह सब तुम लोगों की सहायता से संपन्न हुआ है। तब अश्व विचरण करता हुआ कौशल देश की सीमा में प्रवेश करता है। वहीं पर लव और कुश अपने कुछ संगी साथियों के साथ घूमते हुए आते हैं। तब कुश की नजर अश्व पर पड़ती है। कुश कहता है, देखो लव, कितना सुंदर घोड़ा है, चलो चलकर देखते हैं। तब सारे बालक अश्व के पास जाते हैं। कुश कहता है, लव, इसके मस्तक पर कुछ लिखा है। तब लव उस पर लिखा हुआ संदेश पढ़ता है। यह अश्व श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है और यह दिग दिगांतर तक स्व इच्छा से भ्रमण कर रहा है। जो इसके आगे नतमस्तक होगा उसे श्री राम प्रभु की शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ेगा उसे श्री राम प्रभु की सेना से युद्ध करना होगा। लव कहता है, भैया, हम इस घोड़े को पकड़ लेते हैं। तब कुश कहता है, नहीं लव, यदि हमने इसे पकड़ लिया तो हमें श्री राम प्रभु की सेना समाप्त कर देगी। तब लव कहता है, भैया, हम शूरवीर हैं और इस पे लिखी चुनौती हमें स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि शूरवीर वही होते हैं जो चुनौती स्वीकार करते हैं। और यह बहुत अच्छा अवसर है भैया, हमें श्री राम प्रभु से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और आपको उनसे कई सवाल भी करने हैं, सो आप उनसे सवाल कर लीजिए। तब सभी बालक अश्व को पकड़कर ले जाते हैं और गुरुदेव के आश्रम में बांध देते हैं। तब सैनिक कुछ बालकों को अश्व ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। जो चुनौतियों को स्वीकार करके उसका सामना करता है और जीतने का प्रयास करता है, वही शूरवीर कहलाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.